वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चन। एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा यूजिंग मैग्नेटिक रोटेटिंग disk. Okay, HDD is a secondary storage device that stores data using magnetic rotating disk. Uses spanning disk, has moving mechanical parts, slower than SSD, solid state drive, cost effective for large storage. HDD is preferred when large storage is required at low cost. Okay, तो हम बात करते हैं HDD की। तो ये क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करता है क्या, यूजिंग मैग्नेटिक रोटेटिंग डिस्क का यूज करके डेटा को स्टोर करता है। ओके, और यूज करता है स्पिनिंग डिस्क का यूज करता है। इसके पास क्या होता है? मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होता है जिसकी वजह से ये साउंड भी करता है। स्लोअर देन SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव से ये स्लो होता है पर उससे सस्ता भी होता है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर लार्ज स्टोरेज। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज के लिए चाहिए तो HDD फ़ायदे का सौदा है क्योंकि ये सस्ता है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव है। HDD इज प्रेफर्ड व्हेन लार्ज स्टोरेज इज रिक्वायर्ड एट लो कॉस्ट। ओके, आगे हम बात करते हैं SSD। SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव इज ए फास्ट स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी एंड हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। यह बहुत फास्ट है। वेरी फास्ट परफॉर्मेंस, नो मैकेनिकल पार्ट्स, साइलेंट ऑपरेशंस, मोर ड्यूरेबल देन HDD। ओके, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव इज आइडियल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। ओके, SSD क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के लिए आइडियल है पर महंगा है HDD के मुकाबले। ओके, तो SSD is a fast storage device that uses flash memory and has no moving parts. वेरी फास्ट परफॉर्मेंस है, नो मैकेनिकल पार्ट्स है, साइलेंट ऑपरेशंस है, मोर ड्यूरेबल देन HDD है। इसलिए SSD इज आइडियल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन HDD एंड SSD। HDD इज स्लोअर एंड चीपर, SSD is fast and expensive. HDD has moving parts, SSD does not. फीचर की बात करें SSD और HDD और SSD की, तो स्टोरेज टाइप में HDD मैग्नेटिक होता है और SSD यूज करता है फ्लैश मेमोरी। स्पीड की बात करें तो HDD स्लो होता है, SSD वेरी फास्ट होता है। मूविंग पार्ट्स की बात करें तो HDD में यस है, SSD में नो। नॉइज़ की बात करें तो HDD यस, SSD में नो। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो HDD का ड्यूरेबिलिटी लो है और SSD हाई ड्यूरेबल है। ओके, आगे हम बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी को हम मेमोरी मैनेजमेंट में तो हम मेमोरी को पढ़ते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ओके, पहले हम मेमोरी को दो भाग में कैटेगराइज्ड करेंगे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में फिर से कैटेगराइज्ड करेंगे। कैचे मेमोरी जो CPU रजिस्टर्ड का होता है, दूसरा मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी को फिर दो भागों में हम बांटते हैं, रैम और रोम। फिर रैम को फिर दो भाग में हम बांटते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम फ्लिप फ्लॉप पे काम करता है, डी रैम जो है कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर पे काम करता है। ओके, एस रैम की बात करें तो एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ओके, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम इज फास्ट होता है, वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी होता है that uses flip-flops to store data, retaining information as long as power is supplied without needing refresh. ओके, ये आपको एक ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं ये सारे वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, अगर पावर कट हो गया सिस्टम का
तो रैम का जो भी डेटा होता है सारा ख़त्म हो जाता है। पर ग्रीन लाइन के राइट हैंड साइड में जितने हैं, सेकेंडरी मेमोरी हुआ, रोम हुआ, ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब है अगर लाइट चला जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है, तो उसकी मेमोरी रिमूव नहीं होती है, तो ये नॉन वोलाटाइल है। और ये वोलाटाइल है, तो एसरैम जो है वोलाटाइल है। ओके। एसरैम स्टैटिक रैम की बात करें तो हाउ इट वर्क्स की बात करें तो स्टोर्स ईच बिट यूजिंग लैचिंग सर्किट्स फ्लिप फ्लॉप्स मेड ऑफ ट्रांजिस्टर टाइपिकली 4 to 6 होल्डिंग डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। ओके। अगर की फीचर एस रैम की बात करें तो स्टैटिक मीन्स इट डजेंट नीड रिफ्रेशिंग अनलाइक डी रैम लीडिंग टू फास्टर एक्सेस टाइम्स। अगर प्रोस की इसकी बात करें तो एक्सट्रीमली फास्ट होता है, लो लेटेंसी होता है। ओके। कॉन्स की बात करें तो हायर कॉस्ट है एंड लार्जर फिजिकल साइज है, मोर ट्रांजिस्टर पर बिट हैं। यूजेज की बात करें तो सीपीयू कैचे, रजिस्टर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके। तो एस रेम कंपनी की बात कर लें तो बाई साइकिल कंपोनेंट्स। ओके। और ये होता है सारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में, ये सारी चीज़ था। अब हम बात कर लेते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम जो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ओके। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द प्राइमरी volatile memory in computers, storing data in cells with capacitors and transistors that constantly lose charge, requiring periodic refreshing to maintain information, making it ideal for high capacity, cost effective main system memory. It provides fast access to data for the processor but is slower and cheaper than SRAM static RAM. DRAM can also refer to a measure of spirits, especially whiskey. डी रैम कंप्यूटिंग की बात करें, इसका फंक्शन की बात करें तो स्टोर डेटा इन बिट्स फॉर क्विक एक्सेसिंग बाय द सीपीयूज इन पीसी, स्मार्टफोन एंड सर्वर्स। मैकेनिज्म की बात करें तो ईच बिट इज स्टोर्ड इन ए सेल विथ ए कैपेसिटर एंड ए ट्रांजिस्टर। द कैपेसिटर लीक चार्ज सो इट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। वोलाटाइल होता है, लॉसेस ऑल डेटा व्हेन पावर इज इम्प्रूव्ड रिमूव्ड। टाइप्स की बात करें तो कम्स इन मॉड्यूल्स, एग्जांपल डी रैम, डी रैम, DDR4 और DDR5 एंड फिट्स इनटू मदरबोर्ड स्लॉट्स। एडवांटेज की बात करें तो हाई डेंसिटी, लो कॉस्ट है। एडवांटेज इसका क्या है, हाई डेंसिटी है और लो कॉस्ट है। आगे हम बात कर लेते हैं अब रोम की। ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, अब रोम की बात कर लेते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली रोम, रीड ओनली memory is a type of non-volatile computer memory that stores permanent instructions like firmware, BIOS for starting a device and data that isn't easily changed. It's crucial for device initial boot up process, retaining data even when power is off, and comes in various forms like PROM and EPROM, modern flash memory, MROM, used in USB for firmware updates. की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉन वोलाटाइल होता है, रिटेन्स डेटा विदाउट पावर, रीड ओनली, ओरिजिनली डेटा वाज परमानेंट बट मॉडर्न versions flash can be rewritten, stores firmware, contains essential startup instruction, BIOS and device software। कॉमन यूजेस एंड एग्जांपल्स इसकी बात करें तो कंप्यूटर्स स्टोर्स द बायोस या UEFI टू स्टार्ट द सिस्टम। गेम कंसोल used in cartridges for games, printer and scanners holds firmware for basic operations, mobile devices stores phone operating system OS or system software।
टाइप्स ऑफ रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। तो पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ब्लैंक चिप दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस। ईपी रोम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड विथ यूवी लाइट एंड रीप्रोग्राम्ड। अगर फ्लैश मेमोरी की बात करें तो मॉडर्न रीराइटेबल रोम यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव, एसएसडीज एंड फॉर फर्मवेयर। अगर हम ईईपी रोम की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड with the help of electric charge। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में एचडीडी और एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव आता है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो सीडी, डीवीडी, बीआरडी और एचबीडी। फ्लैश मेमोरी की बात करें तो मेमोरी कार्ड आ गया और पेन ड्राइव हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आता है। ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बायोस की। व्हाट इज बायोस? बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज ए फर्मवेयर that runs when the computer is powered on and initializes hardware before loading the operating system. Functions of BIOS: performs POST, power on self test, initializes hardware components, loads the operating system। फंक्शंस की बात करें बायोस की तो परफॉर्म क्या करता है? पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इनिशियलाइजेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स और लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। वेयर इज बायोस स्टोर्ड? बायोस इज स्टोर्ड इन ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप ऑन द मदरबोर्ड। ओके, बायोस इज स्टोर्ड इन ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी चिप ऑन द मदरबोर्ड। मेमोरी की बात करें तो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी में रैम और कैचे मेमोरी आ जाता है, यानी रैम में एसरैम और डी रैम आ गया। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का पार्ट होता है रोम और ऑल सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज सीमोस बैटरी? ए सीमोस बैटरी इज ए स्मॉल कोइन शेप्ड battery on the motherboard that maintains BIOS settings and system date a time when the computer is powered off। A CMOS battery is a small coin-shaped battery on the motherboard that maintains BIOS setting and system date a time when the computer is powered off। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ सीमोस बैटरी: मेंटेन सिस्टम डेट एंड टाइम, स्टोर बायोस या यूईएफ हाई कॉन्फ़िगरेशन, प्रिवेंट्स बायोस सेटिंग फ्रॉम रीसेटिंग। आगे हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस इफ सीमोस बैटरी फेल्स? सिस्टम टाइम रीसेट्स एंड बायोस सेटिंग रिटर्न टू डिफॉल्ट। अगर सीमोस बैटरी फेल होता है तो सिस्टम टाइम रीसेट्स हो जाएगा, सिस्टम का टाइम रीसेट हो जाएगा एंड बायोस सेटिंग रिटर्न टू डिफॉल्ट। बायोस सेटिंग कहाँ रिटर्न हो जाएगी? टू डिफॉल्ट। ओके, डेट एंड टाइम रीसेट हो जाएगा, बायोस सेटिंग रिटर्न टू डिफॉल्ट और बूट एरर और वार्निंग मैसेज अपीयर्स। बूट एरर और वार्निंग मैसेज अपीयर्स। टाइप ऑफ सीमोस बैटरी की बात करें, द मोस्ट कॉमन यूज्ड सीमोस बैटरी इज CR2032 lithium coin cell। द मोस्ट commonly used CMOS battery is CR2032 lithium coin cell।
बायोस और सीमोस की बात डिफरेंस की बात करें तो बायोस में फर्मवेयर या प्रोग्राम, सीमोस में बैटरी पावर्ड मेमोरी। बायोस स्टार्ट्स द सिस्टम, सीमोस स्टोर्स बायोस सेटिंग। बायोस stored on chip, CMOS powered by CMOS battery. What is UEFI? UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, is a modern replacement of BIOS with faster, more secure, starts your computer and loads the operating system, checks hardware, keyboard, storage, memory, etc. Supports large hard drives over 2 TB. More secure होता है. Feature like secure boot. Graphical interface often supports mouse input. More flexible and updatable. Okay, UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. फुल फॉर्म है इसका, UEFI इज ए मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ बायोस है विथ फास्टर मोर सिक्योर, स्टार्ट्स योर कंप्यूटर एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका काम है। चेक करना हार्डवेयर, कीबोर्ड, स्टोरेज, मेमोरी का, ये भी इसका काम है। सपोर्ट करता है लार्ज हार्ड ड्राइव्स को, ओवर 2 TB से ज़्यादा का अगर हार्ड ड्राइव है तो ये इसको सपोर्ट करेगा। मोर सिक्योर फीचर इसके पास है लाइक सिक्योर बूट, ग्राफिकल इंटरफेस है, ओके, मोर फ्लेक्सिबल एंड अपडेटेबल है। आगे हम बात करें एट ए ग्लेंस में, HDD क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस विथ रोटेटिंग डिस्क है। SSD क्या है? फास्ट स्टोरेज डिवाइस विथ नो मूविंग पार्ट्स है। बायोस क्या है? लेगेसी फर्मवेयर दैट इनिशियलाइज हार्डवेयर एंड लोड्स OS। UEFI modern firmwares that replaces BIOS with faster and secure booting. CMOS battery stores BIOS setting and system time. Memory is a storage area that holds data, instruction and results for processing by the CPU. Motherboard is the main circuit board that connects all hardware components. ये सारा एटेक लेंस में हमने देखा इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।